हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इंटरमीडिएट एनुअल एग्ज़ाम के लिए 2026 का मोस्ट पीपीआई क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का लेकर आए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आए। 30 क्वेश्चन, इसमें से आपको 50% क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना आपको याद था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? पहला को जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है, 26 जनवरी 1950। चलिए दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो दूसरा को जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। चलिए अगला प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो चौथा का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर है, 84। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचवा प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत किस देश से संबंधित है? तो पंचमा का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है, भारत चीन। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो छठा का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर है, नेहरू, नासिर, टीटो। अगला प्रश्न है। सातवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो सातवां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर है, 1945 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आठवां प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आठवां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है। नौवां प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? नौवां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है, 2। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 10वां प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 10वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत में आपातकाल पहली बार कब लगा? 11वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर है, 1962 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? 12वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है, 6। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 13वां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? 13वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर है, नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? 14वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है, चुनाव करना। चलिए अगला प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है या नहीं? तो 15वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर है, हाँ है। चलिए 16वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय दल कौन सा है? 16वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर है, दोनों, भाजपा कांग्रेस। चलिए अगला प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, पंचायत राज प्रणाली किस वर्ष लागू हुई? तो 17वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है, 1992 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न है। 18वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो 18वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है, न्यूयॉर्क। 19वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? 19वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है, संसद और विधानसभा के सदस्य। चलिए अगला प्रश्न है। 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 20वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 21वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर है, 545। 22वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 22वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर है, 6 वर्ष। तो चलिए अगला प्रश्न चलता है। 23वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 23वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर है, राष्ट्रपति।
चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24वां प्रश्न है, भारत का संविधान कब बनाया गया? तो 24वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर है 1949। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वां प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? 25वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न है। 26वां प्रश्न है, चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? 26वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है 5 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है। 27वां प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र का आधार क्या है? तो 27वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर है जनता की भागीदारी। चलिए अगला प्रश्न है। 28वां प्रश्न है, पंचायती राज्य कितने स्तर का होता है? तो 28वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है 3। चलिए अगला प्रश्न है। 29वां प्रश्न है, भारत की विदेशी नीति का मुख्य आधार क्या है? 29वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है युद्ध। चलिए अगला प्रश्न है। 30वां प्रश्न है, भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? 30वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताना आपको कितना सही हुआ।